क्या कर रही थी? क्या क्या बोल रही थी लाइव में? मेरे पास तो वो वीडियो अभी आई है। क्या बोल रही थी? कुछ कुतियां बिल्लियां मेरे खिलाफ मेरे की वीडियो बना के फेमस होना चाह रही हैं। और वो मतलब बर्ड आई हुई है। अरे है, हम तो कुतियां बिल्लियां है या नहीं है, लेकिन तू क्या है, तेरी औकात क्या है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि तू है क्या चीज। जो मतलब कोशिश करती है, जैसे ही मेरा कोई वीडियो आता है उस पर लाइव आती है वो, उसको मतलब और कोई काम नहीं है। भाई तेरे को और कोई काम नहीं है क्या? कोई और भी काम कर ले। जैसे मैं ही आती हूँ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में। तू क्या कर रही है? तू सिर्फ मेरे वीडियो का इंतज़ार करती है, कब सोनाली फोगाट आएगी, कब मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी इसको गाली निकालो, और कब मैं फेमस होऊंगी। तो तू ये काम कर रही है। क्या कह रही थी तू? झूठी औरत। एक तरफ से तो तू झूठ कह रही है कि बॉर्डर पर लफंगे बैठे हैं और वहां तो शराब भी बैठे हैं, वहां तो उनको पीने को मिल जाए, मुजरा देखने को मिल जाए, डांस देखने को मिल जाए, और अगला दिन तू बेहुती, अगले दिन तू मीडिया के सामने अपनी जबान पर तो कायम रहती, औरत की जबान पर तो कायम रहती। अगले दिन तू क्या कह रही है? मैंने तो उन लोगों को कहा है जो लोग मेरी तस्वीर तोड़ने आए, जो मेरे कार्यक्रम में बाधा डालने आए। बड़ी आई करने वाली, पहले उस बात का जवाब दे। बीजेपी के विधायक के कपड़े उतारने का अधिकार किसने दिया आप लोगों को? कौन है वो? वो लुच्चे लफंगे लोग हैं ना, वो घटिया लोग हैं। आज भी कहती हूँ, जिसने भारत माता की फोटो तोड़ी, तेरा नाम जो भी है, सविता आर्य, गिरफ्तारी देने आवेगी, पुलिस को सफाई देने नहीं आऊंगी। गिरफ्तारी देने आऊंगी, गिरफ्तारी देने, सफाई देने नहीं आऊंगी। और तेरी औकात बता कर आऊंगी, और पुलिस मुझे गिरफ्तार करे और मैं तेरी औकात बताने आऊंगी, और उधन तेरे मुंह में हलक में हाथ देकर और उधन काट दूंगी। समझ गई? तू क्या करी थी? मुंह में हलक में हाथ देकर तू हमने कुतियां भी लिया बताओगी? तेरे मुंह में हलक में हाथ देकर उल्टा काट दूंगी। और तुम जैसी घटिया औरतें उनका साथ देती है जो दंगे फसाद करते हैं। तुम लोग भड़काते हो लोगों को, तुम लोग करते हो। राजनीतिक दल वहां पे आके ये सब चीजें कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कौन किसान है वहां पे? हम तो नहीं जानते किसानों को। आखिर में वो उठाना पड़ जाएगा, याद रख लिए। बता दिया मैंने तेरे तय, अपनी औकात में रहना और औकात में रह के बात करना। हम कुतियां बिल्लियां पे रहनी है कि नहीं, पर तू क्या है, तेरी औकात पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान। और हिम्मत है ना तो सेक्टर 13-17 में रहती हूँ, भेज अपने गुंडे, भेज अपने बदमाश, भेज तेरे पर जो भेजा जाता हो, और कर मेरे खिलाफ FIR, कर मेरे ऊपर मानहानि। मैं देखती हूँ किसी चीज में आ जाइए बेबे, तेरी खुली छूट है, किसी चीज में आ जाइए, किसी भी चीज में आ जाइए, सिफारिश में आ जाइए, बदमाशी में आ जाइए, तू किसी चीज में। तेरे किट पे जोड़े हैं, तेरे जो करना तू वो कर ले। तेरे कति किट पे जोड़े हैं, तेरे पर जो होता ना तू वो कर ले। तुम जैसे उठाई गिरे घटिया लोग, तुम लोग सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए वीडियो बनाते हो, इल्जाम लगाते हो, झूठी बातें कहते हो। मेरी जो चीजें जो मैंने कही है, चाहे डिप्टी CM का अपमान करने पे मैंने बयान दिया था, चाहे मैंने बीजेपी के विधायक के कपड़े उतारने पे, उनका अपमान करने पे बयान दिया था, चाहे मेरी बैठक में जिन्होंने भारत माता की फोटो तोड़ी थी उस भारत माता का अपमान करने पे बयान दिया है। तीनों बयानों पे कायम हूँ और हमेशा रहूंगी, और हमेशा कहती रहूंगी, ये बातें दोहराती रहूंगी। तुम जैसे घटिया स्तर की औरतें और उन लफंगों का साथ देने वाली भारत माता का सम्मान कभी नहीं कर सकती। अकी बेहुदी औरत क्यों कलंकित कर रही है महिलाओं को? तू महिला के नाम पे भी दब्बा है, दब्बा। क्या बोर मारी है तू? अक मैं सबसे बड़े बिग बॉस में चली गई। सोनाली फोगाट तो ऑलरेडी नॉन है, वो देश के नंबर 1 हिट शो बिग बॉस का हिस्सा रही है। 20 साल से अभिनय क्षेत्र में पर्दे पे दिखती है रोज। तो मुझे फेमस होने की जरूरत है क्या? बिग बॉस में जाके जो तूने अपनी नौटंकी दिखाई है ना, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। तेरे से पहले हिंदुस्तान की, तेरे से पहले हमारे हरियाणा की एक और बेटी गई थी, एक और बेटी गई थी हमारे हरियाणा की। समझ गई? तेरे से ज्यादा उसके फॉलोअर हैं, तेरे से ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन उस महिला ने आज तक किसी के सामने आके ये बोर नहीं मारी। अब मैं इतने बड़े शो में गई हूँ, उस महिला ने किसी के सामने आके ये नहीं कहा कि मेरी पहचान उससे हुई, मैं वहां गई हूँ। तेरी ये औकात है, और उसने तेरी की तरह वहां जाके नौटंकी नहीं करी जो नौटंकी तन्ने करी है। समझ गई? लेकिन कुछ नए लोग फिर पैदा हुए हैं, चैलेंज कर रहे हैं हमें। हम ना तो किसी को बुरा बोलते, ना किसी को गाली निकाल रहे हैं, लेकिन कोई हमें बोलता है, गंदा बोलता है, तो उसका जवाब हमें देना आता है, कानूनी तरीके से भी आता है। और मेरे में भी बड़ा दम है, मैं अपने बलबूते पे भी दे सकती हूँ, इस बहम में मत रहना। और बात सुन ले, तेरे को खुली चेतावनी है,
जिस चीज में आती हो ना उस चीज में आ जा। तेरी खुली चेतावनी है, जिस चीज में आती हो, मैं कहना नहीं चाहती, तू जिस चीज में आती हो ना उस चीज में आ जा, तेरे लिए खुली चेतावनी है। तो मेरा जो खून है ना, हरियाणा का खून है, जाट का खून है, किसान का खून है। जब वो कहते हैं भी हम ये करके दिखा देंगे, तो मैं दूसरी दुनिया से नहीं आई हूँ। पहले अपनी बुआ के बारे में पता कर लिए कौन हूँ, ठीक है। बाद में कुतियां बिल्लियां कह रही थी ना, हम तो कुतियां बिल्लियां कौन है, हम तो किसान की बेटियां हैं। और जो बॉर्डर पे बैठी हो किसान की बेटियां जिन्हें तेरे खिलाफ बोली हैं, जबान ने संभाल कर बात करिए। इसी हरियाणा में मेरा घर है और मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, जवाब देना जानती हूँ, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आके जवाब देती हूँ। मैडम बात सुन ले मेरी, कच्ची गोलियां हमने भी ना खेल रखी, कदे न्यू सोचती हो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत लेना। अपनी बुआ की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आगे बढ़ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत लेना। वो लोग जब उन पे कंप्लेंट की जाती है तो अकाउंट डिलीट करके भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे हम, उसके लिए क्या कर सकते हैं? जब साइबर सेल उनकी इंक्वायरी करता है, जांच करता है, तो पाते हैं कि वो पेज ही गायब हो गया है, वो आईडी गायब हो गई है। क्या करी थी, अगर लोग डिलीट कर देते, पुलिस को ढूंढने में आसानी नहीं होती जब मुकदमे दर्ज होते हैं। तू तो कहती है, तेरी बुआ तो गिरफ्तार करवा कर, तू तो कवा सोशल मीडिया पर आने के मैं न्यू कर दूंगी। कितने गिरफ्तार करवा लिए, अब मैं बताऊं मैंने कितने करा लिए। भाई आप लोग ऐसी ऐसी बातें कह देते हो, तो कम से कम इतना तो अधिकार बनता है कि आपकी बात का जवाब दे दूं। क्या मैं जवाब देना नहीं जानती? मेरे जबान नहीं है, मैं जवाब देना जानती हूँ। इस चीज़ को आप कैसे भी कर सकते हो? ये लोग मुझे चैलेंज करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, तेरे जो सलाहकार है ना वो तेरा बेड़ा गर्क करा के मानेंगे। पहले तो तेरा सलाहकार था वो भी बूती, अब तेरा सलाहकार है यो सांगवान, तेरा नाश करवा के मानेंगे ये। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अकाउंट डिलीट मत करना बस। तो मेरे कमेंट्स डिलीट मत करना, और फिर पैर पकड़ते हैं लोग, फिर ये करते हैं लोग। मैं तेरे को कहना चाहती हूँ, तू मेरे खिलाफ करवा मुकदमा दर्ज, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा। सरकार तेरी, प्रशासन तेरा, सब कुछ तेरा है, तू मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा। मैं चाहती हूँ तू मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा, और मुकदमा दर्ज करवा के सविता आर्य गिरफ्तारी देने आओगी, पुलिस को सफाई देने नहीं आओगी।